नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को एनजीटी से बड़ी राहत मिली है। एनजीटी ने उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एनजीटी ने समारोह के बारे में गलत जानकारी देने पर आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही संस्था को बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का भी आदेश दिया है। एनजीटी ने डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों संस्थाओं पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने का आरोप लगा। एनजीटी ने अपने फैसले में आर्ट ऑफ लिविंग को यमुना में इको एंजाइम को इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। इस बाबत लिखित हलफनामा भी मांगा है। श्री रविशंकर के कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने मांगी थी सेना से मदद। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चिट्ठी लिखकर पंटून पुल बनाने की मांग की थी। श्री रविशंकर ने 5 करोड़ जुर्माना लगाने के फैसले पर नाखुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनजीटी के फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि एनजीटी ने अपना फैसला दे दिया है। अब इस मुद्दे पर सियासत बंद होनी चाहिए। दिल्ली से समारोह में आने वाले मेहमानों का स्वागत करती है। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 11 से 13 मार्च तक चलने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। संस्था का दावा है कि समारोह के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज बनाया जाएगा, जो कि 7 एकड़ में फैला है। स्टेज पर एक साथ हजारों कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे सकेंगे। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इस कार्यक्रम की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर शख्स के भीतर जाने के बाद पूरी जांच की जाएगी। इस समारोह में 3 दिन के दौरान 155 देशों के 35 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। आवाजाही के लिए 10,000 कारों और 800 बसों को पार्किंग स्टिकर दिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक समारोह के दौरान यमुना के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है कि इस दौरान वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार की जमकर किरकिरी हुई। पीएम मोदी की अपील के बावजूद विपक्ष ने अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पास करवा लिया। संशोधन प्रस्ताव पास होने से सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सदन में उसकी फजीहत जरूर हुई। कांग्रेस की तरफ से पेश इस प्रस्ताव में निकाय चुनाव से शैक्षिक योग्यता से जुड़े संशोधन का जिक्र है। हरियाणा और राजस्थान में निकाय चुनाव में इस तरह का कानून पास कराया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि मृत्यु को एक वरदान मिला है। मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती, वैसे कांग्रेस को वरदान मिला हुआ है। कांग्रेस को कभी बदनामी नहीं मिलती। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री नहीं है और इतने ज्ञानी भी नहीं है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पश्चिम बंगाल के लिए 52 और असम के लिए 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस को टिकट दिया। चंद्र बोस जनवरी में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री और असम में मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद असम की मजुली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तीताबार में मौजूद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ बीजेपी ने कामाख्या प्रसाद को उतारा है। चुनावी तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में 6 किलो का देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि बम स्क्वाड ने वक्त रहते बम को कब्जे में ले लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 दूसरे नेताओं को समन जारी किया। इन सभी को 7 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। डीडीसीए मामले में अपना नाम बार बार सामने आने पर जेटली ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं पर मानहानि का केस किया था। जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि जेएनयू में अब उनके बाद टीचर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेएनयू तो बहाना है, असल मकसद यूपी के चुनाव है। जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रार के खिलाफ विरोध जताया। शिक्षकों के मुताबिक रजिस्ट्रार की मिलीभगत से जेएनयू के अंदर पुलिस पहुंची थी। छात्र और शिक्षक एसोसिएशन शुक्रवार को मार्च निकालेंगे। जेएनयू के शिक्षकों का आरोप है कि रजिस्ट्रार का रवैया छात्रों के प्रति ठीक नहीं है। वहीं 15 मार्च को जेएनयू छात्र संघ अनिर्बन और उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च निकालेगा। ये मार्च संसद तक निकाला जाएगा। बीजेवाईएम ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के प्रोफेसर निवेदिता मेनन के खिलाफ बसंत कुंज थाने मामला दर्ज कराया। दोनों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। कन्हैया ने मंगलवार को कहा था कि कश्मीर में भारतीय सेना के जवान महिलाओं से रेप करते हैं। वहीं प्रोफेसर निवेदिता ने कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने कन्हैया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं। उनके मुताबिक कुछ लोग उनसे ये बुलवा रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि जेएनयू का जन्म ही विरोध करने के लिए हुआ है। जेएनयू के विवाद पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बच्चा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो उनसे बात करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अनुपम खेर पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक हैं। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में अनुपम खेर ने कहा था कि बकवास करने वाले योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से निकाल देना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। सजा याफ्ता शहाबुद्दीन से बिहार के मुख्यमंत्री की मुलाकात पर सियासत बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बुधवार को विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने मंत्री अब्दुल गफूर का बचाव किया। तेजस्वी ने कहा कि प्रियंका गांधी भी तो अपने पिता के कातिल से मिलने जाती हैं जेल। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इस मामले से अलग राय रखते हैं। तेज प्रताप का कहना है कि जेल में मंत्री का जाना निंदनीय है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को जला देने की बात कही है। महाराष्ट्र सरकार 70,000 गैर मराठियों को ऑटो परमिट देने की तैयारी में है। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे के मुद्दे पर एक मीटिंग के दौरान एक मंत्री और विधायक के बीच जबरदस्त बहस हो गई। दोनों नेता एक दूसरे पर चीखते नजर आए। 19 मार्च को होने वाला भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप अब धर्मशाला की जगह कोलकाता में खेला जाएगा। आईसीसी ने बुधवार को दिल्ली में इसका ऐलान किया। आईसीसी ने मैच की तारीख नहीं बदली है और ये मैच 19 मार्च को ही खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान अब भी भारत सरकार से सुरक्षा के आश्वासन पर अड़ा हुआ है। धर्मशाला के लिए जिन दर्शकों ने टिकट ली है वो कोलकाता के मुकाबले में मान्य होगी। साथ ही जो दर्शक पैसा वापस चाहते हैं उन्हें रिफंड भी किया जाएगा। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयोजन को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद आईसीसी ने फैसला लिया। पर टूर्नामेंट के डायरेक्टर एमवी श्रीधर ने कहा है कि यह बड़ा दुखद है क्योंकि मैच के लिए पहले से सभी तैयारियां हो चुकी थी। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को आईसीसी को खत लिखकर अपील की थी कि मैच के लिए धर्मशाला की बजाय किसी और जगह को चुना जाए। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़ चुके हैं। ये जानकारी एससी में अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने दी। विजय माल्या को किंगफिशर को मिले लोन के बदले 17 बैंकों को 7,800 करोड़ रुपए बकाया देना है। एससी ने इस मामले में सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। माल्या के खिलाफ एसबीआई समेत 17 बैंकों ने एससी में अर्जी दी थी और माल्या के विदेश जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक माल्या और ब्रिटेन की कंपनी के बीच एक करार हुआ। इस करार में माल्या को करीब 500 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले। इस डील के बाद माल्या ने ब्रिटेन में बसने का फैसला भी किया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के सांबा और बानीहाल में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक बड़ा हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि जम्मू पठानकोट हाईवे उनके निशाने पर है। खुफिया ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया कि सीमा पार के 4 से 5 आतंकी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। उधमपुर में बीएसएफ पर आतंकी हमला करने वाला लश्कर का आतंकी अबू ओकाशा अवंतीपुर में हुई मुठभेड़ में मारा गया है। बुधवार को कई घंटे चली मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। दोपहर 3 बजे शुरू हुई मुठभेड़ देर शाम तक चली, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और बाकी भाग निकलने में कामयाब हुए। दिल्ली में एम्स अस्पताल के पीछे चल रहे निर्माण कार्य के पास एक हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एम्स के पीछे बेसमेंट में अहवालिया कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था। उसी वक्त बेसमेंट धंस गया। इस हादसे में 5 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उज्जैन में 12वीं बोर्ड परीक्षा का गणित का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। यहाँ परीक्षा देने पहुंचे छात्र के मोबाइल पर गणित विषय का हूबहू पेपर मिला। मुंबई में होली के दिन होने वाले रेन डांस पर न सिर्फ पाबंदी लग सकती है बल्कि पानी की बर्बादी करने वालों को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बीजेपी विधायकों की मांग के बाद बीएमसी जल्द इस बारे में फैसला ले सकता है। भीषण जल संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के गांवों के लिए सरकार ने आम लोगों से पानी बचाने की अपील की है। महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, जबकि होली के दिन रेन डांस के बहाने मुंबई में लोग लाखों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। मार्च के आखिर सप्ताह तक मुंबई में एसी लोकल अपनी दस्तक देने जा रही है। फिलहाल एसी लोकल का निर्माण चेन्नई की फैक्ट्री में अंतिम दौर में है। मुंबई आने के बाद इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ही इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। लोकल की ये डिब्बे मेट्रो ट्रेन के डिब्बों जैसे होंगे। मुंबई के पवई इलाके में 4 साल की एक बच्ची की लाश मिली है। पुलिस ने बच्ची के साथ रेप का शक जताया है। मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन रहमान खान को रेप और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। मुंबई के सांता क्रूज में रहने वाली 30 साल की एक महिला ने खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
दिल्ली के विवेक विहार में महिला चोरों के एक गिरोह ने शटर तोड़कर एक दुकान को लूट लिया। पुलिस का शक है कि इस गिरोह ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया होगा। गुड़गांव पुलिस ने एक ऐसे क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है जो अपने टाइम पास के लिए हत्या करता था। आरोपी संदीप गुड़गांव में 2 लोगों की जान ले चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संदीप पर यौन शोषण का भी केस दर्ज है। पुलिस को आरोपी की कई दिनों से तलाश थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झांसी के बबीना इलाके में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया होगा। लखनऊ में यूपी पुलिस की संवेदनहीनता का मामला सामने आया। यहां सीमा विवाद के चलते पुलिस ने नदी से मिले लावारिस शव को वापस नदी में फेंकवा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीतापुर की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 14 साल की इस लड़की को अगवा कर लखीमपुर खीरी ले जाया गया। बरेली रेप कांड में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई। बताया जा रहा है कि बरेली पुलिस ने घटना को छिपाने के लिए महिला को घर भेज दिया था। बाद में स्थानीय लोगों के दबाव के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक फैक्ट्री में कैशियर को गोली मार दी और 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मेरठ में फलवादा इलाके में एक सगाई कार्यक्रम के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह के दौरान नशे में धुत बारातियों ने स्टेज पर चढ़कर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन स्टेज छोड़कर चले गए। यूपी के डीजी ने फरमान जारी किया है कि अगर शादी बारात के दौरान हुई हर्ष फायरिंग हुई तो पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सभी जिलों में एसपी का आदेश जारी हुआ है। पुलिस को अपने अपने इलाकों के होटल गेस्ट हाउस पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में विजिलेंस ने छापा मारकर एक जेई को 60,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटना के कदम कुआं इलाके में बदमाशों ने एक डॉक्टर की गाड़ी पर फायरिंग करके सनसनी मचा दी। घटना के बाद से डॉक्टर का परिवार सहमा हुआ है। पटना पुलिस ने फर्जी चेक के जरिए बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने केनरा बैंक की 6 शाखाओं ने 8 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकाले। सीतामढ़ी में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो अपराधियों को इलाके के अमीर कारोबारियों की जानकारी देता था ताकि उनसे रंगदारी वसूली जा सके। जमशेदपुर में छेड़छाड़ करने वाले एक युवक की युवती ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में लोगों ने भी आरोपी की जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस ने कत्ल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों ने नशे की लत पूरा करने के लिए 12 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी और उसकी साइकिल बेच दी। मध्य प्रदेश के भिंड में आरटीओ चेक पोस्ट पर 3 बदमाशों ने गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई। ये बदमाश सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई कर रहे थे। कानपुर के एक कारपेंटर ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और लकड़ी की गीता भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने संदीप नाम के कारपेंटर को उनके घर बुलाया था। फिल्म चक दे इंडिया से फेमस हुई अभिनेत्री सागरिका एक बार फिर से फिल्मों में आने के लिए तैयार है। उनकी आने वाली फिल्म इरादा है। फिल्म इरादा में इश्किया के स्टारकास्ट भी नजर आएगी। इसमें नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी नजर आएंगे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन वाइफ सुमोना जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड सम्राट के साथ शादी करने वाली है। सुमोना के बॉयफ्रेंड सम्राट उनसे 11 साल बड़े हैं। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और शादी करने का फैसला कर लिया। टाइगर श्रॉफ ने अपने आने वाली फिल्म बागी का पोस्टर ट्विटर पर जारी किया। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की जोड़ी वाली ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होगी। करीना कपूर और अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्म की एंड का नया गाना रिलीज हुआ है। मोस्ट वांटेड मुंडा नाम के इस गाने में अर्जुन कपूर घर में कामकाज करते नजर आ रहे हैं। यूएई के फजरा में तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। फजरा के निचले इलाके में पानी भर गया है और तापमान में गिरावट आई है। यूएई के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तेज बारिश होती रहेगी। बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। बारिश से पहले दुबई समेत यूएई के कई शहरों में 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने दस्तक दी। तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़ गए। एहतियात के तौर पर अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्टॉक मार्केट, स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम में ये बदलाव आज शाम तक जारी रहेगा। भारी बारिश के चलते यूएई के कई शहरों में हवाई उड़ानें प्रभावित हुई और प्रमुख सड़कों पर यातायात रोकना पड़ा।
सबिया में बाढ़ का कहर जारी है। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है। लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके चलते लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कवायद भी शुरू कर दी है। यरूशलेम में इजराइल सिक्योरिटी फोर्स के जवान पर एक महिला ने आत्मघाती हमला कर दिया। इस हमले में जवान बच गया, लेकिन महिला को मार गिराया गया।